नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम यूनिवर्स के काफ़ी इंपॉर्टेंट फिनोमिना को देखेंगे जिसको बोलते हैं TDE। इसकी फुल फॉर्म है टाइडल डिसरप्शन इवेंट्स। तो ये कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम विस्तार से कवर करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखेगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जो चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, TDE इनकी फुल फॉर्म है टाइडल डिसरप्शन इवेंट्स। सबसे पहले तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि TDE जो ब्लैक होल में या जो यूनिवर्स में या जो गैलेक्सी में देखा जाता है उसकी फुल फॉर्म क्या है। टाइडल डिसरप्शन इवेंट्स, ये आपने ध्यान में रखनी है। अब ये है कि ये एस्ट्रोनॉमी का एक फिनोमिना है। इसमें जो स्टार है वो जो सुपर मैसिव ब्लैक होल होते हैं। अब ये ब्लैक होल क्या होता है, सुपर मैसिव ब्लैक होल क्या होता है, सारी चीज़ों को हम आगे विस्तार से देखने वाले हैं। तो जब भी ये सुपर मैसिव ब्लैक होल के बगल में आता है तब ये टाइडल डिसरप्शन इवेंट होता है। डिसरप्शन का मतलब होता है टूट जाना या तबाह हो जाना। तो यहाँ पे जो स्टार है वो तबाह हो जाता है जो ब्लैक होल है उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। कैसे होता है, एनिमेशन के माध्यम से हम आगे देखेंगे। लेकिन जब भी सुपर मैसिव ब्लैक होल या जो मैसिव स्टेलर मास ब्लैक होल होता है उसके बगल में जब भी स्टार जाएगा तो तब यहाँ पे टाइडल डिसरप्शन इवेंट हमें देखने को मिलेगा। ये एक फिनोमिना है एस्ट्रोनॉमी का। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ब्लैक होल की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जो इंटेंस ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, वो स्टार को टीयर अपार्ट यानी कि उसको तोड़ देती है, उसको तबाह कर देती है। तो ये पूरी प्रोसेस है, इसको हम टाइडल डिसरप्शन बोलते हैं। तो अब यहाँ पे सवाल है कि ये टाइडल डिसरप्शन इवेंट होता कैसे है। देखिए, मान लीजिए कि ये एक ब्लैक होल है। आपने ऐसा एज्यूम करना है कि ये क्या है, ये एक ब्लैक होल है। ब्लैक होल के आसपास में स्टार होंगे, क्योंकि ब्लैक होल या सुपर मैसिव ब्लैक होल ये गैलेक्सी के अंदर है। गैलेक्सी में आपके पास प्लैनेट्स भी आएंगे, स्टार्स भी आएंगे, बहुत चीज़ें आएंगी। अब ये एक ब्लैक होल है। ब्लैक होल क्या होता है, सुपर मैसिव ब्लैक होल क्या होता है, वो हम आगे देखेंगे। अभी तक आप TDE को समझिए एनिमेशन के माध्यम से। अब मेरे पास कोई बड़े सॉफ्टवेयर या कोई ऐसे इक्विपमेंट तो है नहीं कि मैं कोई बड़ी ही अच्छी एनिमेशन बनाऊं, लेकिन फिर भी मेरे पास जितने रिसोर्सेज हैं उस हिसाब से मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको अच्छे से समझाया जा सके। तो अब आपने पूरा ध्यान अपने स्क्रीन पर रखना है। ये वाला हमने बोला कि ये क्या है, ये ब्लैक होल है, ये एक स्टार है। इस प्रकार के और भी बहुत स्टार होंगे। अब स्टार जो होता है वो ब्लैक होल के काफ़ी नज़दीक से आके मूव करता है। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो ब्लैक होल है इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इसको अपनी तरफ खींचती है। जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन होती है वो इसे अपनी तरफ खींचती है। तो इसकी वजह से जो स्टार के मूवमेंट की जो ट्रेजेक्टरी होती है वो काफ़ी क्लोज होती है ब्लैक होल के। अब जैसे जैसे स्टार ब्लैक होल के नज़दीक आता जाएगा वैसे वैसे जो ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फोर्स होगा या ग्रेविटेशनल पुल होगा वो अनइवन होता जाएगा। यानी स्टार के एक हिस्से में ज़्यादा हो जाएगा, एक हिस्से में कम हो जाएगा। तभी तो ग्रेविटेशनल पुल अनइवन हुआ, मतलब कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। अब सवाल है कि कहाँ ज़्यादा होगा कहाँ कम होगा। देखिए, स्टार का जो हिस्सा ब्लैक होल के नज़दीक होगा, जैसे ये रेड कलर का, तो यहाँ पे ब्लैक होल की जो ग्रेविटेशनल पुल है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। और जो फार एरिया है जो दूसरी तरफ है वहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल कम होगा। लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ ब्लैक होल और स्टार के बीच में ग्रेविटेशन ऐसा नहीं है। एक गैलेक्सी में और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। यहाँ पे और भी काफ़ी स्टार्स हैं जो एक दूसरे को भी ग्रेविटेशन से खींचते हैं। और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कोई मीटियोर है, कोई प्लैनेट है, उनकी भी अपनी अपनी ग्रेविटेशनल पुल है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो आपके पास स्टार है इसके एक हिस्से में ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल ज़्यादा है, तो यहाँ पे ब्लैक होल की जो ग्रेविटेशनल पुल है वो इस हिस्से को ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगी। और जो दूसरा ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पे जो गैलेक्सी में और चीज़ें हैं, जैसे कि ये स्टार्स हैं या बाकी चीज़ें हैं, वो उसको अपनी तरफ खींचेंगी, क्योंकि इसकी जो ग्रेविटेशनल पुल है वो मैंने आपको बताया कि जो फार साइड है स्टार की वहाँ पे कम है और जो नियर साइड है वहाँ पे ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे जो नीचे वाला हिस्सा है उसको बड़ा ज़्यादा खींच रहा है ब्लैक होल, ऊपर वाला हिस्सा जो है उसको बाकी चीज़ें अपनी तरफ खींच रही हैं। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये दो हिस्सों में टूट जाएगा। तो जो ये वाला नीचे वाला हिस्सा है ये ब्लैक होल की तरफ आएगा, जो ऊपर वाला हिस्सा है ये दूर जाता जाएगा। इसे बोलते हैं टाइडल डिसरप्शन। यहाँ पे डिसरप्शन होगी, यहाँ पे जो स्टार है ये तबाह हो गया। अब देखिए, स्टार किससे बनता है, स्टार बनता है गैसेस से और छोटी मोटी डेब्रीज से। तो जिससे स्टार बना है वो डिवाइड होके या टूट के उन्हीं चीज़ों में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे गैसेस
और डेब्रीज हमें देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे जब स्टार को स्ट्रेच किया जाएगा और इवेंचुअली यानी बाद में जब बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल दोनों साइड से लगेगा तो स्टार टोर्न अपार्ट मतलब टूट जाएगा। लेकिन अब ये टूटेगा किस में? जिन चीज़ों से ये बना है। जैसे बोलते हैं ना कि जी मिट्टी का आदमी है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। उसी प्रकार से स्टार दो चीज़ों से बना है, गैस और डेब्रीज से। तो ये जब टोर्न अपार्ट हो जाएगा, जब टूट जाएगा, जब तबाह हो जाएगा तो स्ट्रीम ऑफ गैसेस और डेब्रीज हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अब ये जो डिसरप्टिव स्टार की डेब्रीज होंगी ये ब्लैक होल के अराउंड एक एक्रीशन डिस्क बना देंगी इस प्रकार की। ये है ब्लैक होल, ये जो अंदर तुम्हें दिख रहा है ये, इसको क्या बोलेंगे? ये क्या है? ये है ब्लैक होल। इसके आसपास ये जो तुम्हें दिख रही है ये चीज़ें क्या हैं? इसको बोलते हैं एक्रीशन डिस्क। ये वो चीज़ें हैं जो स्टार के टोर्न अपार्ट या स्टार के तबाह होने के बाद गैसेज और डेब्रीज हैं। ये ब्लैक होल के आसपास ऐसे मूव करेंगी और ये एक एक्रीशन डिस्क बना देंगी। अब ये किससे बनी होंगी? जैसे मैंने कहा कि ये हॉट गैस और डस्ट से बनी होंगी। स्ट्रीम ऑफ गैसेस और डेब्रीज यहाँ पर होंगी। और इनकी खासियत क्या होती है कि ये ब्लैक होल के टूवर्ड्स इनवर्ड ये स्पाइरल मूवमेंट में मूव करती है। जैसे कि मान लीजिए ये जो है ये आपके पास है ब्लैक होल, तो अब यहाँ पे इसके आसपास क्या बनेगी? इसके आसपास बनेंगे एक्रीशन डिस्क। लेकिन इनकी जो मूवमेंट है ये स्पाइरल होगी और इनवर्ड होगी, यानी इस प्रकार से स्पाइरल है और इनवर्ड है। और अंततः ये ब्लैक होल के अंदर ही घुस जाएगा, सारी चीज़ें ब्लैक होल के अंदर चली जाएंगी। यहाँ पे ये जो मटेरियल है एक्रीशन डिस्क का, क्योंकि ये स्पाइरली और इनवर्ड मूव करता है तो यहाँ पे ये काफ़ी ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज़ करेगा। जब ये मूव करेगा तो ये काफ़ी ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज़ करेगा। ये किसकी फॉर्म में होगी? ये एनर्जी होगी एक्सरेज और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, यूवी रेडिएशन और एक्सरेज की फॉर्म में। ये जो स्पाइरल इनवर्ड मूवमेंट है इस एक्रीशन डिस्क की, यहाँ पे ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेज और यूवी रेडिएशंस। यहाँ पे जैसे कि आप अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ पे जब ये इस प्रकार से मूव कर रहा है तो ये आपको यहाँ पे जो रोशनी देखने को मिल रही है ये ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेज और इन द फॉर्म ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। अब ये जो आपके पास ब्राइट फ्लेयर्स हैं रेडिएशंस के, ये सेंटर ऑफ गैलेक्सी से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली हम वैसे नॉर्मली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, कुछ स्पेशल इक्विपमेंट होते हैं जिनसे अगर हम इन चीज़ों को देखेंगे तो वो हमें दिख जाएंगी। तो यहाँ पे जो ब्राइट फ्लेयर्स ऑफ रेडिएशंस हैं ये ऑब्जर्व किए जाएंगे। अब ये जो फ्लेयर्स हैं इनकी जो रोशनी है, जो ब्राइटनेस है, ये कई महीने या कई सालों तक तो रहेगी, लेकिन इवेंचुअली ये फेड हो जाएगी क्योंकि जो डिसरप्टेड स्टार मटेरियल है, जो गैसेस और डेब्रीज हैं, एक्रीशन डिस्क हमने देखी वो फेड हो जाएगी क्योंकि वो जितनी भी गैसेस या डेब्रीज हैं उन सारों को ब्लैक होल कंज्यूम कर लेगा। वो इवेंचुअली ब्लैक होल के अंदर चली जाएंगी और जब ये ब्लैक होल के अंदर चली जाएंगी तो फिर हमें ये जो रोशनी है, जो ब्राइट फ्लेयर्स हैं रेडिएशंस के, ये नहीं दिखेंगे। तो ये कुछ महीने या कुछ सालों तक रहते हैं लेकिन इवेंचुअली ये फेड हो जाते हैं क्योंकि जितना भी डिसरप्टिव स्टार का मटेरियल है उसको ब्लैक होल कंज्यूम कर लेता है। अब हम बार बार बात कर रहे हैं ब्लैक होल की, तो असल में ब्लैक होल होता क्या है? देखिए, ब्लैक होल जो है वो स्पेस में एक प्लेस है जहाँ पे ग्रेविटी का पुल बहुत ज़्यादा है। इसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, इसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि इसके अंदर एक बार लाइट चली जाए तो वो भी वापस नहीं आती है। मतलब ये लेवल है इसकी ग्रेविटी का। अब ब्लैक होल में ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो मैटर है वो छोटी सी प्लेस में स्क्वीज़ करके डाला है। जैसे आपने मान लो सामान पैक करना है तो हमें भी होता है ना कि यार एक बैग में जितना सामान आ जाए उतना भर लीजिए, तो हम उसको स्क्वीज़ करके मतलब ठूस ठूस के डालते हैं। तो वैसे ही जो एक ब्लैक होल होता है उसके अंदर जो मैटर है उस मैटर को छोटी सी प्लेस में स्क्वीज़ करके ठूस ठूस के डाला होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा होती है, ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा होता है। वो इतना ज़्यादा होता है कि अगर इसके अंदर लाइट भी एंटर कर जाए तो वो भी उसके बाहर नहीं आ पाएगी। अब क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं बाहर आ सकती है तो ब्लैक होल को देखा नहीं जा सकता है, इसलिए ये इनविजिबल होता है। तो फिर इसको देखेंगे कैसे? स्पेस टेलीस्कोप के साथ साथ कुछ स्पेशल टूल्स होते हैं जिनकी मदद से हम ब्लैक होल्स को फाइंड कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। अब एक बात आती है इवेंट होराइजन। क्या होता है ये? देखिए, इवेंट होराइजन
बाउंड्री होती है ब्लैक होल के अराउंड। ये है ब्लैक होल, इसके अराउंड एक बाउंड्री होगी बियॉन्ड विच नथिंग कैन एस्केप। यानी कि ये जो बाउंड्री है इसके अंदर जो भी आएगा वो बाहर नहीं जा सकता। नथिंग कैन एस्केप, नॉट इवन लाइट। ये है आपके पास इवेंट होराइजन। ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये आपके पास एक ब्लैक होल है, तो इसके बाहर एक इस प्रकार की बाउंड्री होगी, एक ऐसी बाउंड्री जिसके अंदर अगर कोई चला गया तो वो वापस बाहर नहीं आ सकता। जैसे आपने कोई हॉन्टेड फिल्म देखी होगी तो उसमें कई बार ऐसा आता है ना कि भैया ये एक ऐसा किला है या एक ये ऐसी जगह है जहाँ पे अगर कोई व्यक्ति चला जाए तो वो वापस नहीं आता, वो मर जाता है। इस प्रकार से डरावनी फिल्मों में दिखाया जाता है। वैसे ही ब्लैक होल के बाहर इवेंट होराइजन होता है। ये बेसिकली एक बाउंड्री है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये है इवेंट होराइजन, एक ऐसी बाउंड्री जिसके अंदर कोई भी गया, इवन लाइट भी अगर चली जाए तो वो एस्केप नहीं कर सकती है, वो इसके बाहर नहीं आ सकती है। तो ये जो बाउंड्री है अराउंड ब्लैक होल, इसको बोलते हैं इवेंट होराइजन। ये मार्क करता है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, कि भैया यहाँ पे अगर कोई आ गया तो यहाँ पे इसके बाहर कोई नहीं जा सकता। ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है इवेंट होराइजन। जो भी इस बाउंड्री को क्रॉस करता है वो इनएविटेबली ड्रॉन इनटू द ब्लैक होल, यानी कि उसके बाद ये उसके बाहर नहीं निकल सकता। अब इसका जो डेस्टिनेशन है वो यही है कि ये ब्लैक होल के अंदर सिमट जाएगा। ये होता है इवेंट होराइजन। एक आता है सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। अब ये क्या होते हैं? ये होते ब्लैक होल्स ही हैं, लेकिन इनकी खासियत क्या है कि ये ज़्यादातर गैलेक्सीज के सेंटर पे होंगे और इनका एक फीचर ये है कि इनका जो मास है वो सन के कंपैरिजन में मिलियंस और बिलियंस टाइम्स होता है। मिलियंस और बिलियंस टाइम्स दैट ऑफ आर सन, कि जितना सन का मास है उसके साथ तुम मिलियंस को या बिलियंस को मल्टीप्लाई करो, इतना ज़्यादा मास होता है सुपर मैसिव ब्लैक होल्स का। काम तो वही होगा ब्लैक होल, जो नॉर्मल ब्लैक होल हमने पहले देखा, लेकिन इसका जो मास है वो सन के कंपैरिजन में मिलियंस या बिलियंस टाइम्स होता है, इसलिए इनको सुपर मैसिव ब्लैक होल्स बोलते हैं। अब हमने बात करी ब्लैक होल्स की। चाइना में अभी दुनिया की लार्जेस्ट और डीपेस्ट फिज़िक्स लेबोरेटरी शुरू हुई है और ये भी डार्क मैटर को स्टडी करेगी, तो ये आपको ज़रूर देखना चाहिए। इसको मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है। इसके साथ साथ कुछ टाइम पहले रेडियो गैलेक्सीज काफ़ी खबरों में थी। एक हाई एनर्जी पार्टिकल यूनिवर्स में डिस्कवर हुआ है, उसका नाम रखा है अमेतरासु। ये काफ़ी खबरों में था। इसके साथ साथ एक आते हैं एंथ्रोबोट्स, ये काफ़ी खबरों में थे। ये सारे साइंस के टॉपिक हैं जो काफ़ी खबरों में थे। इन सबको मैंने अच्छे से विस्तार से कवर किया है। आप चाहें तो इन सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। समय निकाल के एक बार जरूर चेक करिएगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर, जीके टिक्स ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।